हेलो दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका मीडियन तुरुत में। मैं हूं सलमान एजाज खान। जैसे कि हम आए हैं आज गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो बीदर में हमारे ब्रिम्स हॉस्पिटल में है। यहाँ से हमको भी कॉल आया था कि जो है ना, एक बच्चे को दाढ़ी रखने पर क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। तो आइए इसी बारे में हम जानते हैं। इस विषय में मुन्ना भाई भी आए थे, हमारे अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब, जो काउंसलर है हमारे बीदर के एमआईएम के। आइए उनसे भी जानते हैं, उनसे बात करते जय हैं। हिंद। अभी सुबह 11 बजे कॉल आया था कि बीदर ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट ब्रिम्स हॉस्पिटल में जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट को जो जमाल दाढ़ी रखते हैं या उनको क्लीन शेव कर आने के लिए स्टाफ की तरफ से कहा गया था, जिससे बच्चे बहुत परेशान थे। तो मैं हमारे नौजवान लीडर फारूक साहब यहाँ पे आके प्रिंसिपल से बात किए और वाइस प्रिंसिपल से ही बात किए। प्रिंसिपल साहब कहीं प्रोग्राम में थे, उनसे फ़ोन पे बात किए। साथ ही साथ बीदर एमएलए म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से भी इस बारे में बात किया। हम बीदर एमपी सागर खंडरे जी को भी कॉल लगाए थे, फिर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी को भी कॉल लगाए थे। किसी वजह से बिजी होंगे, शायद वो कॉल रिसीव नहीं किए। यहाँ पे आकर बात करने का मकसद यही है कि देखिए, भारत में हमको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स देता है हर आदमी अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करे और रिलीजन पे चले, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, कितने भी मज़ाहिब हो। हमको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कंप्लीट कर दिया है कि हर आदमी अपने रिलीजन पे चल सकता है, अपने रिलीजन पे रह सकता है। चाहे कोई मुस्लिम लड़की हिजाब में रह सकती है, मुस्लिम लड़का दाढ़ी पे रह सकता है, कोई मेरी हिंदू बहन जो सनातनी बहन है उन्हें अपना पर्दे में रह सकती है, अपना सर ढाँप कर रह सकती है, या सिख भाई हमारा जो है अपने पगड़ी और अपनी दाढ़ी रख सकता है। लेकिन कुछ सालों से ये सोच बन चुकी है कि एक रिलीजन को लेकर उसको टारगेट करना, ये बहुत गलत बात जा रही है। कभी हिजाब के नाम पर हमारे बच्चों को परेशान करना, कभी हमारे बच्चों को दाढ़ी के नाम पर मारा जाना, ये आज एक इंस्टीट्यूट तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं। तो ये बहुत गलत बात हो रही है। ये मैसेज जो है ना, बहुत गंदा मैसेज आएगा। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने क्लियर किए हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं किया जाएगा। और जो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि क्लीन शेव कर स्टूडेंट आना, तो मैं यही कहूँगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी रखते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह दाढ़ी रखते हैं। जितने भी धर्म भारत में पाए जाते हैं वो धर्म के लोग जो है ना दाढ़ी रखते हैं। लेकिन एक धर्म को लेकर टारगेट करना, उनके बच्चों को टारगेट करना, ये सही बात नहीं है। अगर आज के बाद ऐसा होता है तो हम ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम खासकर कर्नाटक का हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मॉडर्न बनाइए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी नहीं रखने से जो है ना स्टूडेंट मॉडर्न होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे बनाइए, अच्छे हमारे पास नर्सिंग डॉक्टर तैयार करिए, अच्छे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर तैयार करिए। अपना फोकस हुकूमत उस तरफ लगाने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत जो है ना, कोई हिंदू है दाढ़ी नहीं रखना, कोई मुसलमान है दाढ़ी नहीं रखना, कोई मुसलमान बच्ची बहन जो है ना हिजाब नहीं रखना। भारत की आज़ादी से पहले जितने फ्रीडम फाइटर थे तमाम ज़ातों के, वो फ्रीडम फाइटर ने दाढ़ी रखकर ही जो है ना भारत को आज़ादी दिलाई। जिसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, हिंदूज भी थे। तमाम लोग भगत सिंह से लेकर जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक तमाम लोगों ने जो है ना दाढ़ी रखकर ही मुल्क को आज़ादी दिलाई। दाढ़ी कहीं पर प्रोफेशनल में रुकावट नहीं बनती। दाढ़ी रखने से जो है एक अच्छा मैसेज भी जाता है और दाढ़ी रखने वाले खूबसूरत भी नज़र आते हैं। तो आइंदा से अगर कोई भी कॉलेज में, कोई भी स्कूल में, कोई कौन से भी अगर प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, उस जगह पे अगर दाढ़ी को लेकर, हिजाब को लेकर या कोई और मज़ाहिब की चीज़ों को लेकर ये बात किया जाना, ये भारत के रहने वालों के लिए और वो मॉडर्न सोच रखने वालों के ऊपर जो है ना एक उनकी गंदी सोच ज़ाहिर होती है। और इस तरह से अगर चीज़ चलती रहेंगी तो इसको कतई जो है ना भारत और बीदर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि आज़ादी आज़ादी में जो है ना दाढ़ी रख कर के हिस्सा लिया गया था। उस टाइम भी जो है ना सभी धर्म मिल करके इंडिया में रहते थे। तब उस टाइम पर वे जो है ना, जैसे लोगों की मानसिकता थी कि कभी भी एक दूसरे के धर्म को कोई टारगेट नहीं किया जाता था। कोई भी ये नहीं करते थे, ना कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा मुल्क जो है ना बहुत ही प्यारा मुल्क था। इसलिए तो हमको जो है ना हर मुल्क हर कंट्री में जो है ना हमारी इज्जत थी कि यहाँ पर हर हर धर्म के लोग मिल करके रहते हैं। 2014 के बाद में जो हालात पैदा हुए हैं, जैसे कि हर जगह, जैसे पहलू खान हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेन में मारा गया, जैसे कि हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं। क्या ये चीज़ों को रुकना के लिए जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसके बारे में कदम उठाना चाहिए, या इसके ऊपर एक कानून बनाना चाहिए? जो हो रहा है, हर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हाँ, एससी हो, ऐसे लोगों को जो है ना जानबूझकर, और जो पिछड़े लोग हैं कास्ट के, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या इस चीज़ को रोकने के लिए
हमारे संविधान में जो है ना कानून बना हुआ है। भारत एक महान देश है और महान ही रहेगा। हुकूमतें आएँगी, चले जाएँगी। ज़ालिमों का जो है ना हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है। जो मुल्क के लिए और दुनिया के लिए काम किए हैं, उनका उनका बहुत नाम है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर 2014 के बाद से भारत में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसको जो है ना पूरे भारत के 140 करोड़ आवाम नहीं मानती हैं। सोच गंदी हो सकती है। हमारा मुल्क बहुत महान है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क में जितने रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है, जो भारत हो। तो भारत एक महान देश है और हमेशा क़यामत तक महान देश ही रहेगा। सियासत के नाम पर, मज़हब को लेकर कहीं पर दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, जैसा कि आप पहलू खान का नाम लिए, दाढ़ी के ऊपर मारा गया, बहुत जगह मारा जा रहा है दाढ़ी देखकर। ट्रेन में भी गोलियां मारी गई जी, जी, है। बीदर का एक बंदा शहीद हुआ था, खैर उस ताल्लुक से जो है ना उसको अरेस्ट भी किया गया। ये सोच, गंदी सोच 2014 के बाद हुई है। अच्छे दिन ज़रूर वापिस आएँगे और भारत पहले से महान था और उससे ज़्यादा महान होगा। अब रही बात ए तमाम कुछ ज़ातों को लेकर, जैसा कि कास्टिज़्म की बात चल रही है, जैसा कि मुसलमानों को लेकर, क्रिश्चियनों को लेकर, दलितों को लेकर, हाँ, ये चीज़ें जो है ना भारत की आज़ादी के बाद से शुरू हुई हैं, लेकिन 2014 के बाद ज़्यादा हो गए। आने वाले वक़्त में ना ये हुकूमतें रहेंगी, ना ऐसी तासुबरी सोच रहेंगे। जैसे कि हमें 2 दिन पहले ब्रिम्स हॉस्पिटल से हमें कॉल आया था सर, कि एक लेडीज़ ने कॉल किया था कि हमको बुर्का पहन के हमको जो है ना बच्ची को फीडिंग कराने नहीं दे रहे। ब्रिम्स हॉस्पिटल 6th फ्लोर से जो नया कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 6th फ्लोर पे जो है ना फीडिंग कराते हैं पीआईसीयू में। एनआईसीयू है, एनआईसीयू से बच्चों को शिफ्ट किया है, सीरियस रहे बच्चे तो जो है ना एनआईसीयू में रखते हैं। वहाँ से जो है ना नॉर्मल कंडीशन होने के बाद बच्चों की पीआईसीयू में शिफ्ट किए थे। पीआईसीयू में जो है ना आप जा करके बच्चों को फीडिंग करा सकते हैं, वो भी इंजेक्शन से, स्पून से। आप डायरेक्ट फीडिंग कराने का भी नहीं है। जो इंजेक्शन से, स्पून से जो फीडिंग करा रहे थे, उनको बोला गया कि आप बुर्का उतार के बाहर बाहर रख करके आइए। आपका इस बारे में क्या कहना है सर? जब हम वहाँ पहुँचे, हम पहुँचने के बाद में उनकी शिफ्ट चेंज हो गई थी। हम उनसे बात करने के लिए मीडिया इन थ्रू गया था वहाँ पर, जब हमको कॉल आया था, तो वो लेडीज़ ने जो है ना कैमरे से आने पर भी जो है ना डर गए। वो बोले कि भैया हम आपको बोले आप थोड़ा-सा हेल्प कीजिए। इसी बारे में हम बात करने के लिए अंदर गए, तो वो स्टाफ नहीं था वहाँ पर। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुन्ना भाई? देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल कंडीशन यूनिट हो, चाहे दूसरा यूनिट हो, वहाँ पर थोड़ा-सा मैं समझता हूँ इसके क्लैरिफ़िकेशन देना चाहूँगा मैं। थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं। तो इसलिए हो सकता है बोले होंगे, लेकिन बुर्क़े के नाम पर दूध पिलाने के लिए रोकना, ये बुर्क़ा या हिजाब एमआईसी आईसीयू में क्या है, वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया जाता है। वो पीआईसीयू में थे, एनआईसीयू से निकाल कर वही बात पीआईसीयू में बता थे रहा हूँ वो। मैं भी थोड़ा हेल्थ रिलेटेड लोगों के साथ बैठता हूँ मैं। हम बाहर फिर कर जाते हैं, तो वैसे एक सेक्शन में जाने के लिए एक ड्रेस होता है, वो पहनकर जाना है। लेकिन बुर्क़े के नाम पर कोई अपने बच्चे को बुर्क़े में बैठकर फ़ीड करा रही है, तो उससे रोकना गलत बात है और आइंदा से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सेक्शन में जो है ना चाइल्ड फीडिंग के लिए एक अलग से सेक्शन बनाना चाहिए, जिसके जो है ना मदर्स को और बेबीज़ को उसके लिए सहूलत हो। बुर्क़े के नाम पर अगर दूध पीने से रोका गया है, तो बिल्कुल जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, गलत सोच एडमिनिस्ट्रेशन की, और एहतियात भी ज़रूरी है मेडिकल को लेकर। लेकिन आपके ज़रिए से जो कॉल आया था सुबह, कि मीडिया के ज़रिए से यहाँ पर मुसलमान बच्चों को दाढ़ी के लिए रोका जा रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, यहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह से। हम पूरे तमाम स्टूडेंट को बोलते हैं, चाहे आप कौन से भी शोबे से जुड़कर अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कौन से भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको दाढ़ी रखने से कोई नहीं रोक सकते, ये हमारे लॉ में है। हम इस ताल्लुक से जो है ना फिर हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा को एक लेटर देंगे। मीडिया बीदर का अवाम तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक, अवाम की बात और तमाम पॉलिटिशियनों की बात अवाम तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहा है। हम मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर मीडिया इंतरोद और तमाम चैनल का बीदर के शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी खबरें आप देकर अवाम तक पहुँचाना और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना, ये आपकी बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। मीडिया चौथा पिलर है, वो पिलर हमेशा मज़बूत होना चाहिए। आप ये बच्चों को लेकर नर्सिंग की आवाज़ उठाए, यहाँ तक आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे नौजवान लीडर फ़ारूक अहमद साहब यहाँ पर आए हैं। एक दर्द भरा पहलवानी नहीं है ना, इनके अंदर एक नरम और दर्द भरा मज़बूत दिल भी है इनके पास। आप इनसे भी पूछ सकते हैं, कि इनसे भी आप बात करिए कि कोई भी बच्चा जो है ना दाढ़ी रखकर अपना हर एजुकेशन हासिल कर सकता है, चाहे वो पीयूसी फर्स्ट ईयर हो, चाहे कोई डिग्री भी हो। अब बोलिए फ़ारूक साहब, अभी हम बात करें, अस्सलाम वालेकुम। दाढ़ी रखकर बात कर सकते हैं। आज अ, ब्रिम्स हॉस्पिटल में एक इश्यू हुआ था दाढ़ी को लेकर, जो कि मिनिस्टर साहब की हिदायत पर मुन्ना भाई और हम आकर यहाँ पर प्रिंसिपल से बात करे हैं। ये उतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वो बात करके उसको सॉल्व किया है। आपसे जो है ना अंदर कहा गया है कि इस बार नेक्स्ट टाइम ऐसा इशू नहीं होगा। बिल्कुल, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ऐसा, प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं होंगी और इसका वो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। चलिए बहुत ही धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ अब्दुल अजीज़ मुन्ना और फारूक भाई थे। जैसे कि उन्होंने बताया उन्होंने हमें
कि यहाँ पर आए, हमारे कॉल करने पर आकर के इस इश्यू को जो है ना सॉल्व किया है। जैसे कि मैं कहूँगा मीडिया एंड ट्रुथ के ज़रिए से सारी आवाम से कहूँगा, मैं सारे लोगों से कहूँगा कास्टिज़्म एक गलत चीज़ है। सबको अपना-अपना धर्म में रहने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो करना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिशियन या किसी गैर चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए मीडिया एंड ट्रुथ के साथ में बने रहिए। आपका बहुत ही धन्यवाद। मैं हूँ सलमान एजाज खान।